बीजेपी सरकार ने मिटा दिया मुगलिया नामो निशान। सपाई अखिलेश का क्यों छलका मुगलिया प्यार। पहले राणा सांगा का अपमान, अब मुगलों पर प्यार। क्या मुगलिया प्यार से बनेंगे 27 के सत्ताधीश। सपाई मुखिया अखिलेश यादव पहली और आखिरी बार साल 2012 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी अपने पिता मुलायम सिंह यादव के दम पर। और जैसे ही साल 2017 में विधानसभा चुनाव आया, उन्हें कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत पड़ गई। लेकिन इसके बावजूद यूपी की जनता ने अखिलेश के साथ साथ उनके साथी राहुल गांधी को भी पूरी तरह से नकार दिया और ऐसा नकारा कि साल 2022 के चुनाव में भी उन्हें सत्ता नसीब नहीं हो सकी। और अब सपाई नेताओं को लगता है कि साल 2027 का विधानसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश बनेंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीति सपा मुखियाई अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि 27 को छोड़िए, 2032 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली। दरअसल यूपी में मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सियासी पार्टी की रहती है तो वो है सपा बसपा कांग्रेस, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है साल 2022 का विधानसभा चुनाव, जब भारी संख्या में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। शायद यही वजह है कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव मुगल प्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये बात वो भी जानते हैं कि आज भी मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग मुगलों को अपना हीरो मानता है। और शायद उसी वर्ग को खुश करने के लिए सपाई सांसद रामजी लाल सुमन ने भरे सदन में देश के हीरो राणा सांगा को गद्दार कह दिया और अखिलेश आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, की लड़ाई में योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। ये बात पूरा देश जानता है कि मुगलों ने कैसे भारत के मठ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई थी। लेकिन इसके बावजूद मुगलों के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज कोई पार्टी उठाती है तो वो है बीजेपी। सपा तो जैसे बोलने से भी बचती है। यहाँ तक कि जब योगी सरकार ने इलाहाबाद और फैजाबाद जैसे शहरों का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या किया तो सपा को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और अब जब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जैसे जिलों के कई इलाकों के नाम बदले तो अखिलेश यादव इस पर भी बौखला गए और सरकार के फैसले पर ही सवाल उठाते हुए तंज कस दिया कि उत्तराखंड का भी नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अखिलेश यादव का ये बयान बता रहा है कि मुगलों के नाम पर रखे गए इलाकों का नाम बदलने पर उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, जबकि ये बात पूरा भारत जानता है कि जिन मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार किया, उन मुगलों का नामो निशान मिटाए जाने पर भला उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बदले गए 10 नाम। औरंगजेबपुर का नाम बदलकर हुआ शिवाजी नगर, गाजीवली का नाम बदलकर हुआ आर्य नगर, चांदपुर का नाम बदलकर हुआ ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का नाम बदलकर हुआ मोहनपुर जट, खानपुर खुर्सली का नाम बदलकर हुआ अंबेडकर नगर, इदरीशपुरी का नाम हुआ नंदपुर, खानपुर का नाम हुआ श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर हुआ विजयनगर, आसफ नगर का नाम बदलकर हुआ देवनारायण नगर और सलेमपुर राजपुताना का नाम हुआ शूरसेन नगर। देहरादून जिले में 4 स्थानों के नाम बदले गए।
मियांवाला का नाम बदलकर हुआ रामजी वाला, पीरवाला का नाम बदलकर हुआ केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम बदलकर हुआ पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्लापुर का नाम बदलकर हुआ दक्ष नगर। हरिद्वार और देहरादून के अलावा नैनीताल जिले में नवाबी रोड को अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग किया गया। तो वहीं उधम सिंह नगर के नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किया गया। यानी उत्तराखंड के कुल 17 इलाकों के नाम बदले गए, जिसका और किसी ने विरोध भले ही ना किया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जरूर किया और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को उत्तराखंड का नाम भी बदलकर उत्तर प्रदेश 2 करने की सलाह दे डाली, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना है, जिसका नाम पहले उत्तरांचल था, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड हो गया। बहरहाल इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने अब जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में 17 स्थानों के नाम बदलने पर तंज कसा, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।